8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग को लेकर जो चर्चाएं हैं काफ़ी ज़ोरों शोर पे है, जैसा कि आप जानते हैं। और पिछले कुछ दिनों में इसके गठन की जो अटकलें हैं वो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन इस पर दोस्तों एक बड़ा अपडेट भी आ गया है। सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने वाली है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक जो न्यूज़ में खबर आ रही है कि अप्रैल 2025, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अप्रैल 2025 से पे कमीशन यानी वेतन आयोग अपना काम शुरू कर सकता है। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर नए वेतन के ढांचे पर चर्चा भी होगी। तो दोस्तों बड़ी खबर है और ये बेसब्री से केंद्रीय कर्मचारियों को इसका इंतजार है कि कितना जल्दी शीघ्र ही वेतन आयोग का गठन हो जाए। इस पे जो चर्चाएं जो चल रही हैं, तो ये चर्चाएं जो है ये असल साबित हो जाए, यानी कि अप्रैल में जो चर्चा चल रही है वेतन आयोग गठन की, तो ये सही हो जाए। इसको लेकर काफ़ी लोग जो है वो एक तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम पहले के वेतन आयोगों को अगर देखें तो ऐसा कि आप जानते हैं कि हर 10 साल में एक वेतन आयोग यानी पे कमीशन आता है और उसकी सिफारिशें लागू होती हैं। जैसा कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। सो इसीलिए कह सकते हैं कि नया जो आयोग है उसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की एक तरीके से पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और सरकार इस पर तेज़ी से काम भी कर रही है, ऐसा सूत्रों से सूचना आ रही है। दोस्तों वित्त मंत्रालय से जुड़े उच्च अधिकारियों ने भी ऐसा संकेत दिया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने ये दावा किया है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग के जो संदर्भ में उनकी शर्तें जो हैं उनको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आयोग अपना कार्य जो है अप्रैल 2025 से शुरू कर सकता है। तो ये अभी संभावना है और इसके बाद आयोग जो है वो वेतन वृद्धि के फॉर्मूले और फिटमेंट फैक्टर पर भी विचार करेगा। दोस्तों तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1.92 से 2.08 ऐसा कई लोग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग पिछले वेतन आयोग जैसा ही 2.57 कोई 2.68 फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावना जता रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है जो भी होगा उस पर मैं अपडेट आपको दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जैसा कि हम बता दें कि इसको लागू होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इन सिफारिशों को लागू करने में करीब 18 महीने का वक्त चाहिए होगा, ऐसा बताया जा रहा है। देखो सरकार कब करेगी आधिकारिक ऐलान। दोस्तों जैसा कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है यानी जो शर्तें हैं उसको मंजूरी मिलेगी, उसके बाद आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी और नियुक्ति होने के बाद डेटा कलेक्शन का काम शुरू होगा। उसके बाद फिर पेंशन भोगी जो हैं और सरकारी कर्मचारी उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए आयोग जो है अपनी सिफारिश 2025 के अंत तक सौंप देगा और सरकार 2026 के केंद्रीय बजट में इस आयोग के लिए आर्थिक आवंटन कर सकेगी। फिर 2026 वित्तीय वर्ष में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रक्रिया होगी, ठीक है। जैसा कि आप देखा, अब देख कितनी होगी सैलरी में बढ़ोतरी, ये इसको लेकर बहुत लोग परेशान हैं। तो ये सभी कयास ही लगा रहे हैं, लेकिन जब होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का है। तो सूत्रों की माने तो 1.90 तय हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, ये सी सूचना आ रही है। तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधे 90% की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर अगर 1.90 रखी जाती है तब भी 90% सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। यानी जिनका न्यूनतम सैलरी जो 7वें वेतन आयोग में 18,000, वो सीधे 34,200 हो जाएगा। जिनका 56,100 है वो सीधे 1,06,590 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा। और दोस्तों अगर 2.50 तक अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो आप मान के चलिए कि न्यूनतम वेतन जिनका 18,000 है उससे बढ़कर सीधे 45,000 हो सकता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर एक बड़ा बेनिफिट जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो पेंशन भोगी हैं उनको भी मिलेगा। अगर पेंशन भोगियों की बात करें तो देख लीजिए 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 9,000 है, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 ही रहता है तो 17,100 रुपये न्यूनतम हो जाएगा।
ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से ये होगा। दोस्तों 8वें वेतन आयोग से कितने कर्मचारियों को फ़ायदा होगा? दोस्तों सीधे इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारी जो होंगे, इससे इनको फ़ायदा मिलेगा। 65 लाख से अधिक पेंशनर को भी इस बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों धीरे-धीरे क्या होता है कि जब केंद्र सरकार जो है वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करती है, तब धीरे-धीरे राज्य सरकारें भी वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को अपने राज्य में भी राज्य के कर्मचारियों को भी देती है। तो जो सेंट्रल का जब आपका लागू हो जाएगा तो स्टेट में भी ये लागू होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे नए-नए अपडेट के लिए आप ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।